नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य संजीव शांडिल्य त्यागी एस्ट्रो तक के सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूँ। आज एक आम जनता के लिए ज्योतिष के ऊपर एक बहुत ही सरल विषय के ऊपर डिस्कस करेंगे। 12 लगन होते हैं ज्योतिष के अंदर। हर आदमी का कोई ना कोई एक लगन होता है और कोई ना कोई राशि होती है। तो आम जनता में जिज्ञासा रहती है कि उसका क्या लगन है और किस लगन में कौन सा ग्रह शुभ है, कौन सा अशुभ है। तो आज 12 लगनों में सबसे पहले हम मेष लगन की चर्चा करेंगे। मेष लगन का स्वामी मंगल देव होते हैं और मेष लगन के अंतर्गत मंगल, सूर्य और बृहस्पति ये 3 ग्रह कारक ग्रह होते हैं। ज्योतिष में कुछ ग्रह कारक होते हैं, जैसे लगन का स्वामी, पंचम का स्वामी और भाग्यस्थान का स्वामी। ये हमेशा चाहे वो शुभ ग्रह हों या क्रूर ग्रह हों, हमेशा शुभ ही करेंगे। ऐसे ही जो छठे घर का स्वामी होता है, 8वें घर का स्वामी होता है, 12वें घर का स्वामी होता है, ये हमेशा अशुभता करते हैं। जब तक कि इन घरों के स्वामियों के जो ओनर होते हैं वो विपरीत राजयोग ना बनाएं। तो मेष लगन के अंतर्गत मंगल लग्नेश होने के कारण सर्वाधिक शुभ ग्रह होता है। तो जो भी जातक मेष लगन के हैं उनके लिए हमेशा मंगल, बृहस्पति और सूर्य भगवान हमेशा शुभता लेकर आएंगे। अब ये डिपेंड करता है कि मंगल, सूर्य और बृहस्पति कुंडली के अंदर किस भाव में और किस राशि में बैठे हैं। अगर मेष लगन के अंतर्गत मंगल लग्नेश होकर अगर 10th हाउस में बैठते हैं तो जो 10th हाउस है वो मान सम्मान और करियर का होता है। और 10th हाउस में मकर राशि आती है और मकर राशि में मंगल उच्च हो जाते हैं। तो अगर मेष लगन है किसी का और मंगल 10th हाउस में बैठे हैं तो ऐसे आदमी के लिए बहुत बड़ी संभावना है कि वो आर्मी के अंदर, पुलिस के अंदर, अर्धसैन्य बलों के अंदर उसकी जॉब लगे और इन्हीं क्षेत्रों में उसको प्रसिद्धि भी मिलती है। ऐसे ही मेष लगन के अंतर्गत दूसरा शुभ ग्रह पंचम भाव के स्वामी सूर्य भगवान होते हैं। अब पंचम भाव से संतान देखी जाती है। पंचम भाव से स्त्री पुरुष या वाइफ हस्बैंड के आपसी जो रिलेशन होते हैं वो देखे जाते हैं। और पंचम भाव काल पुरुष का 5वां हिस्सा है। तो हमारे शरीर का जो पेट है, स्टमक, उसको भी पंचम भाव से ही देखते हैं। ज्योतिष के अंतर्गत सूर्य भगवान को राजक की संज्ञा दी गई है। मेष लगन के अंतर्गत सूर्य भगवान अगर लगन में बैठ जाएं तो मेष राशि में सूर्य भगवान उच्च के होते हैं। तो अगर किसी का मेष लगन है और पंचमेश सूर्य भगवान उच्च राशि के होकर लगन में बैठ जाएं तो ऐसे इंसान की जो संतान होती है वो बहुत ही जल्दी जॉब में लग जाती है या वो बिजनेस करना शुरू कर देती है। और इस बात की भी पूरी संभावना बनती है कि वो राजनीति क्षेत्र में भी अपना अच्छा खासा उनको प्रसिद्धि प्राप्त होती है। तीसरा ग्रह मेष लगन में 9वें भाव के स्वामी बृहस्पति देवता होते हैं। बृहस्पति देवता 9वें भाव में चूँकि धनु राशि होती है और धनु राशि के स्वामी होते हैं। अब ये बृहस्पति देवता अगर उच्च राशि के हो जाएं तो इसको बोला जाएगा कि भाग्येश उच्च राशि के होके 4th हाउस में बैठ गए, क्योंकि मेष लगन में कर्क राशि 4th हाउस में आती है। तो अगर भाग्येश 4th हाउस में कर्क राशि में बैठ जाते हैं बृहस्पति देवता, तो इसका मतलब ये है कि जो जातक है उसको इमूवेबल प्रॉपर्टी जो हैं उसको बहुत ज़्यादा प्राप्त होंगी। 4th हाउस चूँकि समाज का घर भी है, तो ऐसा जातक एक साधारण परिवार में या साधारण घर में जन्म लेकर भी शीघ्र ही 30 साल से पहले प्रसिद्धि को छू लेता है। तो मेष लगन के अंतर्गत चाहे दुनिया में किसी का भी मेष लगन है, मंगल,
सूर्य और बृहस्पति अत्यंत ही शुभ होते हैं। ऐसे ही मेष लगन के अंतर्गत चौथे स्थान में कर्क राशि आती है, जो कि चंद्रमा की राशि है। अब चंद्रमा मेष लगन के अंतर्गत शुभ नहीं होते। इसका कारण ये होता है कि शुभ ग्रह अगर केंद्रों के स्वामी होते हैं तो वो अशुभता प्रकट करते हैं। तो अगर चंद्रमा 4th हाउस के कारक होके अगर छठे या 8वें घर में बैठ जाते हैं तो ऐसे आदमी को बहुत ही ज़्यादा परिश्रम और प्रयत्न करना पड़ता है, तब जाके उसको प्रॉपर्टी या कोई अपना फ्लैट या किसी मकान की प्राप्ति होती है। अब मेष लगन के अंतर्गत छठा घर जो होता है वो कन्या राशि से गवर्न होता है। मेष लगन में छठा घर या किसी भी लगन में छठा घर जो होता है वो बीमारी, शत्रु, षड्यंत्र, जॉब या मामा का कारक होता है। तो छठे घर का स्वामी बुध ग्रह अगर 7वें घर में बैठ जाए या लगन में बैठ जाए या 5वें घर में बैठ जाए या भाग्य स्थान में बैठ जाए तो ऐसे आदमी को अन्य इंसानों के मुकाबले ज़रूरत से ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन यही बुध अगर छठे घर का लॉर्ड होकर 8वें घर में बैठ जाते हैं तो इसको विपरीत राजयोग बोलते हैं। तो ऐसे बुध की जब महादशा या अंतर्दशा चलेगी तो ऐसे जातक को अपनी महादशा और अंतर्दशा में अच्छे खासे धन की प्राप्ति और सम्मान की प्राप्ति भी होगी। ऐसे ही मेष लगन के अंतर्गत जो 8वां भाव है वो वृश्चिक राशि से गवर्न होता है। अब ये वृश्चिक राशि भी मंगल की राशि है और 8वां घर, 8वें घर को मृत्यु का घर बोलते हैं। लेकिन चूंकि मेष राशि भी मंगल से गवर्न है, मंगल मेष राशि के स्वामी होते हैं, तो 8वें घर के भी वो स्वामी हैं, तो इसलिए यहाँ पे मंगल को अष्टमेश का दोष नहीं लगेगा। तो जब मंगल की महादशा या अंतर्दशा चलेगी तो ऐसे जातक को अगर मंगल केंद्रों में बैठे हुए हैं या धन स्थान में बैठे हैं या पंचम या नवम भाव में बैठे हुए हैं तो उनको निश्चित रूप से एजुकेशन के क्षेत्र में, प्रॉपर्टी के क्षेत्र में या अर्धसैन्य बलों में नौकरी प्राप्त करने के लिए उनको औरों के मुकाबले बहुत कम प्रयत्न करना पड़ेगा। मेष लगन के अंतर्गत अब अगर किसी का मंगल लग्नेश होके अशुभ स्थान में चला जाए तो फिर ऐसे में क्या उपाय करना चाहिए। अगर किसी का मंगल मेष लगन में अशुभ स्थिति में है तो सबसे सरल उपाय मंगल देव को प्रसन्न करने के लिए और मजबूत करने के लिए होता है कि उसको ऐसे जातक को पंचमुखी हनुमान कवच का पाठ करना चाहिए या सुनना चाहिए। दूसरा उपाय ये है कि ऐसे जातक को बंदरों को चना गुड़ मंगलवार वाले दिन और शनिवार वाले दिन जब भी मौका मिले उनको खिलाना चाहिए। तीसरा उपाय ये होता है कि जो मेष लगन वाले इंसान हैं वो जितना रेड कलर को और येलो कलर को और मैरून कलर को अपनी ज़िंदगी में प्रयोग करेंगे, जैसे कपड़े पहनने के दौरान या अगर वो कोई गाड़ी परचेज़ करते हैं उस गाड़ी के दौरान, गाड़ी परचेज़ करने के दौरान, या फिर इवन उनकी जो बेड शीट्स भी होती हैं जिन पर वो सोते हैं उनके अंदर अगर रेड कलर, मैरून कलर और मस्टर्ड कलर और इन तीनों कलर्स के जो और सब कलर्स होते हैं जैसे येलो कलर है या ब्राउन कलर है, पिंक कलर है, इनके प्रयोग करने से मंगल की ताकत बढ़ेगी और उनको बीमारियां भी कम होंगी। तो मेष लगन वाले जातकों के लिए अगर मंगल शुभ है तो उनको, और मंगल अगर 9th या 10th हाउस में बैठे हैं तो ऐसे जातक को अर्धसैन्य बलों में जॉब के लिए प्रयास करना चाहिए और इसी क्षेत्र में वो प्रसिद्ध भी होते हैं, क्योंकि मंगल नवग्रहों में सेनापति का दर्जा प्राप्त किए हुए होते हैं और मेष लगन वाले एनर्जी से भरे हुए होते हैं। तो जो हमारे अर्धसैन्य बलों के जवान हैं उनमें अगर आप देखते हो कि उनके अंदर एनर्जी का जो एक संचार है वो आम आदमी के मुकाबले कई गुना ज़्यादा होता है।
तो मेष लगन वाले जो जातक हैं उनको अर्धसैन्य बलों के अंदर प्रॉपर्टी के अंतर्गत अगर वो काम करना चाहते हैं, उसको करियर के रूप में अपनाना चाहते हैं, तो उनको निश्चित और निश्चित रूप से सफलता मिलती है। अब इसके अंदर एक विशेष बात यह है कि मेष लगन के अंतर्गत चूँकि मंगल एक क्रूर ग्रह की संज्ञा प्राप्त करे हुए हैं, अगर मंगल अशुभ हैं तो ऐसे में मेष लगन के जातकों को ग्रीन कलर को नहीं यूज़ करना चाहिए। ग्रीन कलर छठे घर के लॉर्ड जो बुध देवता होते हैं, क्योंकि वो बीमारी, शत्रु, षड्यंत्र के कारक हैं, तो इसलिए जितना वो ग्रीन कलर यूज़ करेंगे उतना ही अगर बुध की अंतर्दशा या महादशा चलेगी तो उनको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो मेष लगन के बारे में ये आज छोटी सी हमने चर्चा की। इसके अंदर विशेष एक बात और मैं बोलना चाहूँगा कि अगर भगवान विष्णु, क्योंकि बृहस्पति देवता मेष लगन में भाग्य स्थान के स्वामी होते हैं, ऐसा जातक जो मेष लगन का है अगर वो विष्णु भगवान की पूजा करे, विष्णु भगवान की पूजा में विष्णु सहस्रनाम का या तो वो रोज़ नियमित पाठ करे या वो उसको सुन ले, तो निश्चित रूप से उसको जो भी फाइनेंशियल समस्या आती हैं या पारिवारिक समस्या आती हैं उनमें कमी आ जाएगी। और अगर वो लगातार 41 दिन विष्णु सहस्रनाम का पाठ करता है तो या सुनता है तो उसकी समस्या भी उसकी निश्चित रूप से ख़त्म हो जाएंगी। तो ये छोटी सी चर्चा एक मेष लगन के बारे में दर्शकों आज मैंने आपके साथ साझा की। नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।